हेलो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का रिलेशन कोसेक इनवर्स के साथ में होता है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। लेकिन ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स का रिलेशन सेक इनवर्स के साथ में क्या होगा, साइन इनवर्स का रिलेशन कोस इनवर्स के साथ में क्या होगा, ये अपन कैसे फाइंड करें। इसी तरीके से कोस इनवर्स एक्स का रिलेशन होता है सेक इनवर्स के साथ में कि कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। लेकिन कोस इनवर्स एक्स का रिलेशन साइन इनवर्स के साथ में क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स का रिलेशन कोट इनवर्स एक्स के साथ में क्या होता है, या कोस इनवर्स एक्स का रिलेशन कोसेक इनवर्स एक्स के साथ में क्या होता है, ये अपने को फाइंड करना है। तो देखो समझो, एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स गिवन है, साइन इनवर्स एक्स गिवन है और अपने को साइन इनवर्स एक्स का रिलेशन कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के साथ में चाहिए। तो अपन ये तो जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x होता है। क्यों? क्योंकि ये अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x एंड कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x एंड टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x एंड कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो इसी तरीके से देखो, अब अपने को क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स का रिलेशन कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स के साथ में निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, समझना इसको। जैसे साइन इनवर्स एक्स का रिलेशन निकालना है तो सबसे पहले क्या करो, साइन इनवर्स एक्स को किसी एंगल थीटा के इक्वल मान लो कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। अब अपने को क्या करना है, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि थीटा का मतलब ही क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। तो अपन जानते हैं कि अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखो समझना, उसके बाद क्या करोगे, जैसे 9th क्लास में करते थे अपन, एक ट्रायंगल बनाओगे। ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया और ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC। ठीक है, और कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल भी 90 डिग्री का है, मतलब राइट एंगल है। ठीक है, ये एंगल मान लेता हूं, ये एंगल है थीटा। तो अब साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स होने का मतलब हो गया साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन 1। ठीक है, और साइन थीटा अपन जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का मतलब तो क्या हो गया, ये एक्स, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 1। क्यों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब एक्स अपॉन 1। तो ये कितना बचेगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से बेस कितना आ जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है तुम लोगों को, जैसे मान लो साइन इनवर्स एक्स का रिलेशन कोस के साथ में चाहिए था। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कोस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। तो अपॉन में 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो यहां से कोस थीटा इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ध्यान से देखो, थीटा का मतलब ही क्या था, थीटा का मतलब ही था साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन हो गया साइन का किसके साथ में, कोस इनवर्स के साथ में। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये याद रख लेना। ठीक है, बाकी याद रखो या ना रखो, क्योंकि बाकी तो अपन इस तरीके से रिलेशन निकाल लेंगे, लेकिन ये डायरेक्टली याद रखना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे मान लो वो इक्वेशन था कि साइन इनवर्स एक्स है
और इसका रिलेशन चाहिए अपने को टेन के साथ में। तो देखो समझो, टेन थीटा निकाल लो, टेन के साथ में रिलेशन चाहिए तो क्या करेंगे, टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा का मतलब ही क्या है, थीटा का मतलब है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान रख लेना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रोसेस याद रख लेना। क्या करना था, जैसे अपने को साइन इनवर्स एक्स का रिलेशन चाहिए था टेन इनवर्स में, तो क्या किया मैंने, साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया। अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है टेन में, तो मैंने टेन थीटा इक्वल टू निकाल लिया एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता था ना जैसे साइन थीटा की वैल्यू गिवन हो तो टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। थीटा का मतलब साइन इनवर्स एक्स, मतलब कभी भी साइन इनवर्स एक्स गिवन है और उसको टेन इनवर्स में चेंज करना हो तो अपन इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, ध्यान रखना है। डायरेक्टली फॉर्मूले लर्न नहीं करने, लेकिन एक फॉर्मूला जो तुम्हें ध्यान रखना है वो कौन सा है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके अलावा बाकी फॉर्मूले, बाकी सब अपन रिलेशन निकाल लेंगे। अब मान लो कोट इनवर्स में निकालना होता तो क्या करते, देखो समझो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ध्यान देना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोट इनवर्स, इसको चेंज कर दो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का मतलब इसको चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, मान लो अपने को सेक इनवर्स में निकालना होता तो कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये अपॉन में 1, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे नॉर्मली समझो ना, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज का मतलब 1 अपॉन बेस का मतलब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता। और कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला पहले ही पढ़ा हुआ है, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन एक्स। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 है तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता, तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूँ। ये डायरेक्टली रिलेशन अपने को पहले से ही पता था, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रह जाएगा, ये रिलेशन निकालना अपने को आना चाहिए। ठीक है, जिसमें भी चेंज करना होगा, जैसे मान लो साइन का रिलेशन सेक के साथ निकालना होता, अभी समझना, ये नहीं पता अपने को कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स रूट 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब अपने को क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स का रिलेशन निकालना है सेक इनवर्स के साथ में। तो क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स को थीटा के इक्वल मानोगे, और अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब क्या करो, साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो सेक थीटा निकाल लो। तो कैसे निकालोगे कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा, सेक थीटा इक्वल टू ये है तो थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स, और थीटा का मतलब ही क्या है, थीटा का मतलब ही क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। वही तो है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग इसका रिलेशन निकाल सकते हो। अभी एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है ना, न्यूमेरिकली एक एग्जांपल करेंगे, उससे अगर कोई डाउट होगा तो वो तुम लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो, जैसे मान लो अपने को रिलेशन निकालना होता किसका, कोस इनवर्स एक्स का। ठीक है, इसकी जगह क्या दिया हुआ होता,
कोस इनवर्स एक्स दिया हुआ होता और उसका रिलेशन निकालना होता, तो अपन क्या करते हैं, कोस इनवर्स एक्स को थीटा के इक्वल मान लेते, और कोस इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता, एक्स हो जाता। ठीक है, अब वैसे ये ट्रायंगल बनाते, और ये ट्रायंगल बनाने के बाद में देखते हैं कि कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो कोस थीटा इक्वल टू अपन जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मान लो कोस इनवर्स एक्स का रिलेशन निकालना है साइन इनवर्स एक्स के साथ में, तो कोस इनवर्स एक्स का रिलेशन देखो साइन इनवर्स एक्स के साथ में निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, साइन थीटा निकालोगे। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर का मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 1 है, तो यहां से थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पता है क्यों बताया, थोड़ी देर पहले अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स का, और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अभी क्या आ गया, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों तुम लोगों को ध्यान रखने हैं। जैसे होता था ना साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एंड कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैसे ही ध्यान रखना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों लर्न कर लेना, कैसे काम में आते हैं, कब काम में आते हैं, वो सब बात की बातें। अभी बता देता हूं कि साइन को अगर कोस में चेंज करना होगा, साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, और अगर कोस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये ध्यान रह जाएगा, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो कोस थीटा इक्वल टू एक्स हो गया, साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली तो साइन में रिलेशन आ गया। मान लो इसका रिलेशन निकालना होता अपने को किसके साथ में, जैसे कोट के साथ में, तो अपन क्या करते हैं, कोट थीटा निकाल लेते, जैसे यहाँ साइन निकाला था वैसे यहाँ पे कोट थीटा निकाल लेते हैं। कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस का मतलब एक्स अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा का मतलब कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूले याद मत करने लग जाना, याद केवल दो ही फॉर्मूले करने हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। केवल ये दो ही फॉर्मूले लर्न करने हैं, इसके अलावा बाकी तुम्हारे को ये प्रोसेस पता होनी चाहिए। देखो अगर ये प्रोसेस भी नहीं पता है तो भी समझना, यहां से डायरेक्टली आंसर आ सकते हैं यहीं से। कैसे, जैसे कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, अब कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो तुम्हें तो इतना सा सोचना है, जैसे यहीं पे आओ कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, तो कोस इनवर्स क्या हो गया, एक्स अपॉन 1 हो गया, एक्स अपॉन 1, तो ये हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू, जैसे मान लो चाहिए टेन इनवर्स, तो यहाँ लिख दो टेन इनवर्स। अब टेन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा टेन इनवर्स में यहाँ लिख दो √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यही आएगा। कोट इनवर्स क्या होता था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस का मतलब x लिख दिया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये बेसिक है, ठीक है, वो आराम से बाद में अपन पढ़ लेंगे। जैसे क्या होता, साइन थीटा दिया हुआ होता कि साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा नहीं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था। अब तुम लोगों को क्या करना है, सेक इनवर्स में फॉर्मूला बनाना है, तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है ना, ये ट्रायंगल बनाया,
ये थीटा लिखा, साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मान लो किस में कन्वर्ट करना है, सेक इनवर्स में, तो लिख दो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या हो गया 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये डायरेक्टली, जैसे मान लो tan में निकालना होता तो डायरेक्टली बोल रहा हूं समझना, tan इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन ये सब चीजें अपन जब क्वेश्चंस करेंगे ना, जब क्वेश्चंस आएंगे, एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, तब उस टाइम पे डायरेक्टली बताऊंगा। अभी ये तुम्हारे को बेसिक आना चाहिए था, ठीक है। अभी देखो यहां से एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन का मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल, उसको समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो अपने पास में आ गया कि साइन इनवर्स 5/13 आ गया, साइन इनवर्स 5/13, और तुम्हारे को क्या करना है, अब यहां से सेक इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। साइन इनवर्स 5/13 को चेंज करना है सेक इनवर्स में, तो देखो कैसे करोगे। तो क्या करना है तुम्हारे को, ये ट्रायंगल लिया, ये थीटा, ठीक है, इसको क्या करो थीटा के इक्वल मानो। जैसे साइन इनवर्स एक्स को थीटा के इक्वल माना था, तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 ये 13, अपन जानते हैं अगर ये 5 है ये 13 है तो ये 12 होगा, ठीक है। अब क्या करना था, साइन इनवर्स 5/13 को सेक में कन्वर्ट करना था। अरे डायरेक्टली बता दो यार, सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, मतलब 13/12 हो जाएगा। साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू सेक इनवर्स 13/12 हो जाएगा। कोस इनवर्स में चेंज करना होता तो साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू कोस इनवर्स 12/13 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। टेन इनवर्स में चेंज करना होता तो साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5/12, कोट में चेंज करना होता तो 12/5, या फिर बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक से करेंगे कि साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू थीटा माना, तो साइन थीटा इक्वल टू 5/13 हो गया। अब अपने को सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो वो कितना हो गया 13/12 हो गया। यहां से थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स 13/12 हो गया। थीटा, थीटा का मतलब क्या है, साइन इनवर्स 5/13, मतलब साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू सेक इनवर्स 13/12 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने में काम में आते हैं, लेकिन रटना नहीं है। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो आगे अपने क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें अपन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब कल से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज 2.1 और फिर बाद में मिसलेनियस, ठीक है। अगर तुम्हारे को थ्योरी समझ में नहीं आई तो एक बार वापस से वीडियोस देखें, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है।